आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, हर दूसरे दिन मेरे पास एक फ़ोन आता है और कोई ना कोई जानकार फ़ोन करता है, पूछता है यार 15 लाख रुपए के आसपास कोई अच्छी एसयूवी बता दो। 15 लाख 17 लाख का बजट है, अच्छी एसयूवी बता दो और अगर ऑटोमेटिक मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। अब वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, ऑप्शन बहुत सारे हो गए। तो हमने सोचा कि इस बजट को टारगेट करते हैं, 15 से 17 लाख का बजट, और यहाँ पर आपके लिए क्या कुछ ऑप्शन मौजूद हैं उसके बारे में बातचीत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं TV9 नेटवर्क। और इस बजट के अंदर एक गाड़ी आती है किया की सेल्टॉस IMT। हाँ, अब ये ना मैनुअल है ना ये ऑटोमेटिक है। देखो मेरे पास जो ट्रिम है इस वक्त ये है STX प्लस IMT। ये जो मॉडल है ये 18,30,000 रुपये के आसपास का इसका एक शोरूम है, लेकिन आप इसके STK प्लस के ऊपर जाएंगे तो 15 लाख रुपये एक शोरूम पे आता है, जो आपके बजट वाली मैं बात कर रहा हूँ। तो हमें गाड़ी ये मिली है, तो मैं आपको मोटा मोटा बताता भी चलूँगा कि इसमें और वो 15 लाख वाले वेरिएंट में क्या अंतर होगा, ताकि आपका मुद्दा सॉल्व हो जाए। उसके बाद अगर आपको 18,30,000 का भी बजट है आपका और आप चाहते हैं कि आपको मैनुअल वाली माइलेज मिल जाए, ऑटोमेटिक वाला आराम मिल जाए, तो आप इस गाड़ी को भी साथ साथ देखते रहना, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। फ्रंट से शुरुआत कर लेते हैं कि इसमें आपको क्या कुछ मिल रहा है। वैसे तो सेल्टॉस जितनी भी ट्रिम्स हैं लगभग सामने से देखने में सब एक जैसे ही लगते हैं। यहाँ पर आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं, इधर सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स हैं, नीचे LED इंडिकेटर्स हैं और ये सीक्वेंशियल में आते हैं, यानी कि ये ऐसे रन करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके साथ में यहाँ पर क्रोम प्लेटिंग है और ये जो सिग्नेचर ग्रिल है किया की, ये ग्रिल मिल जाती है। फ्रंट में कैमरा नहीं है, जो IMT वेरिएंट्स हैं उनमें तो 360 कैमरा नहीं आता, 360 कैमरा नहीं है, फ्रंट कैमरा नहीं है, बट एक क्रोम का काम अच्छा किया हुआ है यहाँ पर। फ्रंट बम्पर्स पे सेंसर्स लगाए गए हैं जो कि आपको काफ़ी मदद कर देते हैं ट्रैफिक वगैरह के अंदर गाड़ी को मैन्यूवर करने के लिए, ठीक है। और नीचे ये आप एक ग्रिल देख रहे हैं, ये नॉर्मल सी फिनिश में है ग्रिल। तो ओवरऑल जो इसका फ्रंट प्रोफाइल है वो किया जैसा ही फ्रंट प्रोफाइल है, सेल्टॉस जैसे बाकी के सारे वेरिएंट्स है वैसा ही है। ऐसा नहीं कि IMT है तो कुछ अलग फ्रंट हो गया होगा। एक्सटीरियर मोर और लेस सेम है, ट्रांसमिशन के अंदर जो है वो डिफरेंस आ जाता है। आप 15 लाख रुपये वाली लेने जाएँ या फिर ये 18 लाख रुपये वाला वेरियंट लेने जाएँ IMT का, मोटे मोटे तौर पर चीज़ें सेम मिलेंगी। ये हो सकता है कि यहाँ पर आपको LED की जगह हैलोजन हेडलैम्प्स देखने को मिल जाए। थोड़े बहुत माइनर चेंजेस होंगे जो कि एकदम से विजिबल नहीं होंगे, बट अगर आप डिटेलिंग में जाएंगे तो वहाँ पर विजिबिलिटी आ जाएगी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो 15 लाख और 18 लाख रुपये वाली बात है उसमें क्या अंतर है। तो एक्सटीरियर में सामने से देखने में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको जो टायर है ये अलॉय व्हील्स मिलते हैं। STK प्लस जो 15 लाख रुपए वाला वेरिएंट है उसमें भी अलॉय व्हील मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर जो है डिज़ाइन अलग हो जाता है अलॉय व्हील्स का। इसमें इस तरह का डिज़ाइन आता है, उसमें अलग डिज़ाइन आता है, बट वो भी सुंदर डिज़ाइन है। 17 इंच के अलॉय व्हील्स हैं इसके अंदर, 215 60 8 17 ये टायर प्रोफाइल है। ये 18,30,000 वाला जो वेरिएंट है उसका है ये, यानी कि STX प्लस का। जब आप इसको 15 लाख रुपए में देखेंगे तो यहाँ पे 17 की जगह 16 इंच का टायर हो जाएगा। ये एक डिफरेंस आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। बाकी मोर और लेस साइड प्रोफाइल आपको सेम मिलेगा। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिल जाते हैं इसके ऊपर, यहाँ इंडिकेटर्स भी है और साथ में नॉन फंक्शनल रूफ रेल्स मिलती हैं और जिसकी वजह से गाड़ी बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छा साइड प्रोफाइल है सेल्टॉस का, हमेशा से गाड़ी काफ़ी हिट रही है अपने सेगमेंट के अंदर। इसने राज किया है सेगमेंट में, काफ़ी कम समय में अपनी पहचान बना ली थी। और नीचे आप देख रहे हैं क्लैडिंग वगैरह, तो मोर और लेस आपको दोनों ही ट्रिम्स, चाहे STK प्लस ले लो या STX प्लस ले लो, दोनों में आपको सेम सी चीज़ें मिल जाती हैं। पिछले हिस्से की तरफ आएंगे तो रियर में आपको जो भी नया आया है, इनका नए LED टेल लैम्प्स वगैरह आए हैं वो सब मिलते हैं। फिर से मैं बता दूं, जो अगर आप 15 लाख वाला वेरिएंट लेने जाएंगे तो वहाँ पर आपको यहाँ पर हो सकता है हैलोजन बल्ब वगैरह मिल जाए। अभी इसमें LED टेल लैम्प्स लगाए गए हैं। पीछे रियर वाइपर मिलता है, डिफॉगर मिलता है और स्पॉइलर मिल जाता है और साथ में शार्क फिन एंटीना मिलता है। ये जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं ये 15 लाख और 18 लाख दोनों में आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। इनफैक्ट ऊपर सनरूफ है, सनरूफ भी आपको दोनों ही ट्रिम्स के अंदर दिखाई दे जाएगी, उसमें कोई अंतर नज़र नहीं आएगा। तो मोटे मोटे तौर पर अगर आप बाहर से देख लो, पहली नज़र में देख लो, तो 15 लाख रुपए वाली जो IMT आ रही है सेल्टॉस और जो 18 लाख रुपए वाली IMT आ रही है सेल्टॉस, उसमें लगभग बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, डिफरेंसेस नहीं है। अंदर देखते हैं कि अंदर मैं आपको बताता हूँ क्या बदलाव है और इसके बारे में भी ड्राइव के दौरान बात करेंगे कि क्या ऑटोमेटिक की जगह, अगर 15 लाख का बजट है, ऑटोमेटिक आप नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या IMT आपको ले लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं, आ जाइए गाड़ी के अंदर आ जाइए। तो चलिए जी, अब आ गए हैं हम किया सेल्टॉस 2023 IMT STX प्लस ट्रिम के अंदर। मैं पहले बता देता हूँ STX प्लस में क्या मिल रहा है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो 15 लाख रुपए वाला ट्रिम है STK ट्रिम, उसके अंदर क्या मिलता है। आपके लिए समझना आसान हो जाएगा और आपको डिसाइड करना भी आसान हो जाएगा क्या लें। देखिए, पसंद तो आपको STX ही आएगा। देखो, महंगी चीज़ हमेशा पसंद आती है क्योंकि उसके अंदर वो वैल्यू एडेड होती है। स्टीयरिंग के से शुरुआत करेंगे, जो स्टीयरिंग है आपको वो दोनों ही ट्रिम्स के अंदर लगभग सेम मिलता है। इसी तरह के स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिलेंगे दोनों ही ट्रिम्स के अंदर। एडास नहीं है तो एडास वाले फीचर्स नहीं है। यहाँ से वॉल्यूम वगैरह कंट्रोल किया जा सकता है
और इधर से क्रूज कंट्रोल वगैरह सेट होता है और यहाँ से डिफरेंट मोड्स होते हैं। तो स्टीयरिंग के लिहाज से सेम स्टीयरिंग है। दोनों ही ट्रिम्स के अंदर पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है आपको, स्टार्ट स्टॉप पुश बटन के माध्यम से होगा। और अब थोड़ा सा डोर के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि डोर खोल रखा है हमने तो यही बता दें। ये बोस के स्पीकर हैं, ये आपको STX में मिलेंगे, यानी कि 18 लाख वाले ट्रिम में मिलेंगे जब आप, और इसमें आपको 8 स्पीकर मिलते हैं और 2 ट्विटर मिलते हैं। वहीं पर अगर आप STK प्लस वेरिएंट में जाते हैं, जो 15 लाख वाला वेरिएंट है, वहाँ पर आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर मिल जाते हैं। इस तरह की अपहोल्स्ट्री उसमें नहीं मिलती, क्योंकि उसका जो पूरा इंटीरियर थीम है वो ब्लैकिश में है और पियानो फिनिश आता है और थोड़ा सा उसके अंदर सिल्वर क्रोम फिनिश आता है। तो ये अपहोल्स्ट्री वहाँ पर माइनस हो जाती है, ये टैन ब्राउन फिनिश नहीं आएगी। बाकी मोर और लेस ये डोर भी आपको सेम मिलता है, हल्की फुल्की फिनिश का फ़र्क है। और एक और चीज़ का जो डिफरेंस है दोनों ही ट्रिम्स के अंदर, चाहे वो STX हो या STK हो, जो STX है 18,30,000 वाला, मैं इसलिए बार बार रेट बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। और उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं, हाइट और 6 वे एडजस्टेबल है, हाइट भी कर सकते हैं आगे पीछे और रिक्लाइन एंगल। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक आ रहा है, 15 लाख वाले में मैनुअल आ रहा है, लेकिन एडजस्टमेंट सभी हो जाएंगी। वहाँ पे भी हाइट एडजस्ट होती है, सीट की रिक्लाइन एंगल एडजस्ट होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं, बस इलेक्ट्रॉनिकली नहीं होती, मैनुअली होती है। मतलब अब आप देख लीजिए कि जो डिफरेंस है वो किस चीज़ के लिए पे कर रहे हैं, मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ। अब जो सबसे बड़ा बदलाव लगता है वो इंटीरियर में आपको लगेगा दोनों ही ट्रिम्स के बीच में, चाहे आप 15 लाख वाला ले लें या 18,30,000 वाला ले लें। सबसे पहले तो स्क्रीन साइज में फ़र्क है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इसके अंदर आपको मिलता है 10.25 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले, और 15 लाख वाली ट्रिम में अगर आप जाएंगे तो वहाँ मिलता है 8 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले, और उसमें साइड में बटन्स लगाए गए हैं, जैसे पहले किया के अंदर आते थे, वॉल्यूम नॉब वगैरह और मीडिया कंट्रोल्स, वो सब इधर साइड में दे दिए गए हैं। जबकि ये एक 10.25 इंच का पूरा डिस्प्ले है। MID क्लस्टर के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको वही 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है। और वहीं पर अगर आप 15 लाख वाले ट्रिम की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर बीच में एक TFT स्क्रीन है, लेकिन स्पीडोमीटर टाकोमीटर वो भी डिजिटल है, बिल्कुल उसी तरह का आपको लगभग दिखाई देगा, समझ आएगा, जैसा आपने वेन्यू के अंदर देखा हो या फिर क्या कारेंस के अंदर देखा हो, उस तरह का डिस्प्ले आता है। यहाँ पर जो डिस्प्ले ये 10.25 इंच का डिस्प्ले है और ये काफ़ी अच्छा है। तो दोनों में एक ये फ़र्क आ जाता है। अगर आप STX लेने का प्लान बना रहे हैं तो आप देख लीजिए इस तरह का इंटीरियर आपको मिलता है। अगर आप STK प्लस का प्लान बना रहे हैं तो ये जो पूरी लाइन है, ये लाइन ऐसी ही रहेगी, ये दोनों सेटअप ऐसा ही रहेगा, बट स्क्रीन 8 इंच की हो जाती है। और यहाँ पर जो है इसका ये 4 इंच के बीच में TFT डिस्प्ले आ जाता है और साइड में आपको डिजिटल टाकोमीटर, स्पीडोमीटर, ये सब चीज़ें डिजिटल मिल जाती है। इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस आते हैं मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। इसमें आप TTMS देख सकते हैं, टायर प्रेशर, ये जब हम चलाएंगे तो वहाँ पर दिखाई दे जाएगा। इसके अलावा एक्यूमुलेटेड इन्फो वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती हैं। रिफ्यूलिंग के बाद से कितना किलोमीटर चला चुके हैं, क्या माइलेज दे रही है, वो सब चीज़ें आ जाती है। ड्राइव इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें, जानकारियाँ आपको मिलेंगी। ऑटो स्टॉप वगैरह का फंक्शन इसके अंदर मिल जाता है। ठीक है जी। अब इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, इससे पहले बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। आओ यहाँ पर आएंगे तो जो इंटीरियर है इसका, ये टैन ब्राउन फिनिश में, ये बहुत लग्जूरियस लगता है, अच्छा लगता है देखने में, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। वहीं 15 लाख वाले में जाएंगे वो भी बहुत आपको क्लासी इंटीरियर लगेगा, क्योंकि वहाँ पे ना जो ये वाला पोर्शन है, जैसे यहाँ पे ये टैन ब्राउन फिनिश दी गई है, वहाँ पे इसकी जगह पियानो ब्लैक फिनिश आती है और थोड़े से सिल्वर एक्सेंट उसके अंदर डाले गए हैं, तो वो भी अच्छा लगता है, उसमें भी कोई कमी नहीं है। मतलब एक्चुअली क्या है ना, किया ने अच्छी बात क्या करी कि अलग अलग ट्रिम्स के ना अलग अलग इंटीरियर दे दिए हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि ये छोटा ये बड़ा है, वो ऑल टुगेदर एक नया इंटीरियर हो जाता है, एकदम फ्रेश इंटीरियर हो जाता है। जो ये पूरा HVAC कंट्रोल है, यानी कि आपको जो AC के कंट्रोल वगैरह दिए हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा अलग मिलेगा। STX प्लस के अंदर आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है। इधर वाला जो पैसेंजर है वो अपना क्लाइमेट यहाँ से सेट कर सकता है, इधर वाला पैसेंजर जो है वो अपना क्लाइमेट यहाँ से सेट कर सकता है। मीडिया कंट्रोल्स इसमें यहाँ पर आ जाते हैं। वहीं पर जो 15 लाख रुपए वाला ट्रिम है, STK प्लस वाला ट्रिम है, वहाँ पर मीडिया कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए, इधर बटन दिए गए क्योंकि स्क्रीन छोटी है वहाँ उधर। उसके अलावा मोर और लेस बाकी चीज़ें आपको सेम मिलेंगी। हाँ, वेंटिलेटेड सीट्स आपको STX प्लस में मिल रही है, जो वेरिएंट हम आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बारी मैं आपको डिस्प्ले के बारे में बता दूं। अगर आप STX प्लस लेने का प्लान कर रहे हैं तो इसके अंदर जो ये 10.25 इंच की डिस्प्ले है, लगभग 10.25 इंच की डिस्प्ले है, इसमें क्या कुछ आपको मिल जाता है। मैप है, नेविगेशन है, किया कनेक्ट का फीचर है, फ़ोन का फीचर है, फ़ोन प्रोजेक्शन, वॉइस मेमो, क्लाइमेट, वैले मोड, क्वाइट मोड, साउंड मूड लैम्प, रेडियो, मीडिया वगैरह, ये सारी चीज़ें मिलती है। लगभग फीचर्स आपको सारे मिलेंगे इसी तरह के, जब आप 15 लाख रुपए वाला वेरिएंट खरीद रहे हो उसके अंदर भी आपको ये सारे फीचर्स लगभग मिल जाते हैं। साउंड मूड लैम्प क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ी सी शोशा वाली चीज़ है। बेसिकली इसके अंदर मूड लाइटिंग है, तो आप उसके अंदर मूड लैम्प, पार्टी, हे, यो, ट्रैवलिंग, जिस तरह की आप मूड लाइटिंग चाहते हैं उस तरह की मूड लाइटिंग मिल जाएगी। और इसके ब्राइटनेस वगैरह यहाँ सेट हो जाते हैं। अगर आप ग्लो ओनली पे जाओगे तो ये खाली ग्लो अपने आप जला रहेगा, नहीं तो क्या होता है कि जिस तरह से गाने चल रहे हैं उस हिसाब से इसकी जो लाइटिंग है वो अपने आप चमकती दमकती रहती है। बेसिकली जिन चीज़ों के लिए आप आफ्टर मार्केट जाते थे, अब आप उसको आफ्टर मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, ये सब चीज़ें आपको कंपनी खुद करके दे रही है। नेविगेशन इसका अच्छा है, हम लोग काफ़ी देर से इसका नेविगेशन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर परेशानी नहीं आती है। लगे हाथ मैं आपको इसका कैमरा क्वालिटी भी दिखा देता हूँ। ये इसकी कैमरा क्वालिटी है।
और ये बहुत डिसेंट क्वालिटी कैमरा की, इसके अंदर कोई शिकायत नहीं है। और ये 2 एंगल इसके अंदर आपको कैमरा के मिल जाते हैं। यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा नहीं है, एक रियर व्यू कैमरा है। तो ये मोटे मोटे तौर पर इसकी स्क्रीन की बात हो गई। अब जैसे ये मैंने रियर व्यू कैमरा इसका ऑन किया बटन से, तो ये आपको जो चीज़ है ये आपको 18 लाख रुपए वाली गाड़ी में मिलेगी, 18,30,000 वाले वेरिएंट में मिलेगा। ये आपको 15 लाख रुपए वाले वेरिएंट में नहीं मिलेगा, ये मैं आपको एकदम क्लियर कट बता रहा हूँ। ठीक है जी, अब ये बात होगी। तो ओवरऑल अच्छा है सिस्टम में कोई कमी नहीं है, आपको मजा आएगा चलाने में। साथ ही इसके अंदर एयर प्यूरीफायर भी, आप ये देखिए यहाँ पे एयर प्यूरीफायर लगा हुआ है, AQI वगैरह बता रहा होगा ये साथ में। ये जो फीचर है एयर प्यूरीफायर का, ये आपको फिर मैं बता दूं 18,30,000 रुपये में मिलेगा, 15 लाख रुपए में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा, आपको उसके अंदर एयर प्यूरीफायर नहीं मिलेगा। बाकी इसके अंदर आपको ये वायरलेस चार्जिंग पैड मिलता है, थोड़ी जगह औखी है बट ठीक है कोई बात नहीं, मतलब आपको धीरे धीरे ठीक लगने लगेगा, आदत सी पड़ जाएगी। C टाइप चार्जिंग पोर्ट है और यहाँ पर USB-A टाइप कनेक्टर है। बेसिकली एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले है बट वो वायर्ड है, वायरलेस नहीं है, तो यहाँ से वो कनेक्ट होता है। इसके अलावा 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट यहाँ दिया गया है। इसके बाद यहाँ आएंगे तो यहाँ पे एज यूजुअल जैसे कि गियर लेवर होता है वो है, ये 6 स्पीड का ट्रांसमिशन है, IMT इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। और ये कैसा है, अच्छा या बुरा, ये मैं आपको चलाते वक्त बताऊँगा। तो यहाँ पर ये लेवर है और देखने में ये भी डिसेंट लगता है। साथ ही साथ वेंटिलेटेड सीट्स हैं इसके अंदर, तो यहाँ से ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों की सीट वेंटिलेट हो जाती है। लेकिन अगर आप STK प्लस वेरिएंट में जाएंगे तो वहाँ वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन नहीं मिलता और लेदराइट सीट्स का ऑप्शन नहीं मिलता। जैसे ये देखो लेदराइट सीट्स है ना, ये नहीं आती हैं उसके अंदर, फैब्रिक सीट्स आती हैं और वेंटिलेटेड नहीं होंगी। फिर वो आपको ये चीज़ जो है ये 18,30,000 रुपये वाले वेरिएंट में मिलेगी, जो वेरिएंट मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ वेंटिलेटेड सीट्स का। बाकी यहाँ पर तो कप होल्डर है, ये आर्म रेस्ट है और आर्म रेस्ट के अंदर थोड़ी सी स्टोरेज है जो कि अच्छी डिसेंट स्टोरेज है, वहाँ पर कोई शिकायत आपको एज सच नहीं नज़र आएगी। ठीक है जी, तो ये बात होगी। इसके अलावा यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स मिलता है। ग्लव बॉक्स का साइज़ भी डिसेंट है, कूल्ड नहीं है ग्लव बॉक्स और नॉर्मल है, तो ये चीज़ मिल जाती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि डिफरेंस क्या है STK प्लस में और STX प्लस में, STX प्लस जो अभी हम चला रहे हैं, STK प्लस जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ जो 15 लाख रुपये वाला ट्रिम है, अगर आपका 15 लाख का बजट है, एक ऑटोमेटिक गाड़ी वाली फील लेनी है उसके बारे में, तो मोटे मोटे तौर पर आपको स्क्रीन और HVAC कंट्रोल में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये इंटीग्रेटेड स्क्रीन लगती है और वहाँ पर वो इंटीग्रेटेड नहीं लगती, क्योंकि 8 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन है और वहाँ साइड में बटन आ जाते हैं। तो ये एक डिफरेंस आपको मोटे मोटे तौर पर आता है। सनरूफ आप देखिए, पैनोरामिक सनरूफ है, वो दोनों में ही आती है, इसमें भी आ रही है और उस वाले STK प्लस में भी आ रही है, दोनों में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है। अच्छी खासी काफ़ी बड़ी सनरूफ है, अच्छा फील आपको इसके अंदर मिल जाता है। साथ में ये सनशेड होल्डर है, सन ग्लासेस अगर आप अपने रखना चाहें तो इधर आपको सन ग्लासेस रखने की जगह दी गई है, ये मिल जाता है। और ऑटो डिमिंग IRVM है, ये सब चीज़ें मोटे मोटे तौर पे स्टैंडर्ड है। साथ में आपको यहाँ पर सनवाइज़र के ऊपर वैनिटी मिरर मिल जाता है। सीटिंग पोजीशन के बारे में बात करूँ तो सीटिंग बहुत अच्छी है, अच्छी कंफर्टेबल सीटिंग है, कोई शिकायत नहीं है, पहले भी नहीं थी, अभी भी कोई शिकायत नहीं है। बाकी इस बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे हम आपको ड्राइव करते टाइम। पिछली रो में चलते हैं, फटाफट चलते हैं क्योंकि अभी बहुत सारी बातें हमें करनी है। आइए सेकंड रो में आ जाइए। सेकंड रो मोर और लेस सेम है, चाहे आप 15 लाख रुपए वाली सेल्टॉस ले लो IMT या 18,30,000 वाली IMT ले लो, आपको मोर और लेस सेम मिलेगा। अब ये जो सीट है ये मैंने अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करी, आप देखो बेहतरीन नी रूम मिलता है, कोई परेशानी नहीं होती। 5 फीट 9 इंच मेरी हाइट है, अच्छा आपको लेग रूम मिल जाता है और ठीक ठाक थाई सपोर्ट है। मुझे लगता है थोड़ा सा बेहतर और होता तो अच्छा होता, बट ऐसी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। शोल्डर रूम वगैरह ये भी अच्छा है, अच्छी बकेट से एक बन जाती है और इसके अंदर आप बैठ सकते हो। और यहाँ हेडरेस्ट जो है ये दोनों में ही आता है, 15 लाख ले लो चाहे आप 18,30,000 वाली गाड़ी ले लो, दोनों के अंदर आपको ये वाला हेडरेस्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। ये जो ब्लाइंड्स हैं ये भी आपको STK प्लस और STX प्लस दोनों के अंदर ये ब्लाइंड्स आपको मिल जाएंगे। एक चीज़ जो मिसिंग होगी वो ये कि STK प्लस के अंदर आपको ये आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा। जो 15 लाख रुपए वाला वेरिएंट में आपको बता रहा हूँ उसमें आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन 18,30,000 वाले में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके अंदर आपको आर्मरेस्ट ये दिख ही रहा होगा। ओवरऑल जो है अच्छा लगता है बैठ के, वो परेशानी नहीं, बस सीटिंग वैसी ही है जैसे पहले भी आ रही थी सेल्टॉस की, तो काफ़ी लग्जूरियस फील अंदर आपको आता है, आपको लगेगा कि हाँ भैया पैसा लगाया तो ठीक जगह लगाया है। रियर AC वेंट मिलते हैं, यहाँ देखेंगे तो आपको रियर AC वेंट दिखाई दे रहे होंगे। साथ में नीचे आपको 2 C टाइप के चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं और यहाँ पे मोबाइल फ़ोन रखने की जगह भी दी गई है, आप मोबाइल रख सकते हैं। अच्छी बात यह है कि हम्प जो है ये आप देख रहे हैं मिडल हम्प, ये हम्प छोटा है तो 3 लोग बैठने की कोशिश कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं होगा। अगर ज़्यादा बड़ा हम्प होता है तो बैठा नहीं जाता, वो एक परेशानी आपको सामने नज़र आती होगी। तो ये बात होगी सेकंड रो के बारे में। अब थर्ड रो में चलते हैं और देखते हैं बूट स्पेस में कितनी जगह है, यानी कि थर्ड रो यानी कि बूट स्पेस। हाँ आओ जी आओ। बूट स्पेस के बारे में बात करें तो 433 लीटर की बूट स्पेस है, अच्छी खासी बूट में जगह है, कोई परेशानी आपको यहाँ पर महसूस नहीं होती है। और साथ में आपको एक ये स्पेयर व्हील भी मिल जाता है। तो 433 लीटर्स बूट स्पेस, ये तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड है, ये आप कोई भी ट्रिम खरीद लो सेल्टॉस का उसके अंदर आपको ये मिलेगा।
तो ये सारी बातें हो गई। अब चलते हैं किया सेल्टोस IMT की ड्राइव पर। और जो मुद्दा था हमारा कि 15 लाख रुपए का बजट हो तो क्या आप एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का मज़ा ले सकते हैं IMT के अंदर और मैनुअल की माइलेज का मज़ा, ये हम टेस्ट कर लेते हैं ड्राइव के दौरान। चलिए ड्राइव पर। तो अब बारी है ड्राइव इंप्रेशन की किया सेल्टोस STX प्लस IMT 1.5 टर्बो के। मैं आपको पूरा डिटेल्ड ट्रिम बताया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि आप जो गाड़ी खरीदने जाने वाले हैं, जो मॉडल खरीद रहे हैं, उसके बारे में बात हो रही है या किसी और के बारे में बात हो रही है। तो ठीक है जी, 1.5 लीटर का टर्बो इंजन इसके अंदर आता है। इंजन स्पेक्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको जो पावर मिलती है वो है 158 bhp की और टॉर्क है 253 Nm का। अच्छा टॉर्क है, टॉर्क में आपको शिकायत नहीं आती है, पावर भी अच्छी है, उसके अंदर भी आपको शिकायत नहीं आती है। टर्बो है तो चलाने में आपको मज़ा आएगा, फन टू ड्राइव है। उससे भी ज़्यादा फन वाली बात क्या है कि इसके अंदर गियर है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया इसके अंदर क्लच पेडल नहीं है, तो यानी कि क्लचलेस मैनुअल ट्रांसमिशन हो जाता है। तो आपको ऑटोमेटिक का मज़ा मिलेगा और मैनुअल की माइलेज मिलेगी। क्लेम्ड माइलेज लगभग 17.7 kmpl की है। प्रैक्टिकली सिटी के अंदर आपको ये गाड़ी आराम से 14 की माइलेज दे देगी। मैं इसको 10 दिन चला चुका हूँ, मेरे को 12 की माइलेज मिली है क्योंकि हमने टेस्टिंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा इसको रफ यूज़ किया था, बट आपको 14 की माइलेज मिल जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है जब आप इसको हाईवे पर चलाएंगे तो शायद ये आपको 20 की माइलेज भी देगी हाईवे के दौरान, तो वहाँ पर आपको अच्छी माइलेज की अपॉर्चुनिटी मिलती है और साथ में साथ आपको ऑटोमेटिक का मज़ा भी मिलता है। आपको थोड़ा टाइम लगेगा हाथ को सेट करने में, हफ्ता भर लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे लगता है आपका हाथ सेट हो जाएगा कि गियर कब शिफ्ट करने कब नहीं। देखिए मैनुअल गाड़ी ऐसी गाड़ी है जो हम सब ने चलाई है, सीखा ही इन हिंदुस्तानियों ने मैनुअल गाड़ी के ऊपर है। तो उसी तरह से आपको गियर शिफ्टिंग करते हैं, यानी अब आप देखो कितना सीमलेस मैं गियर शिफ्ट कर रहा हूँ। मैंने ये गियर शिफ्ट कर दिया, मैं फिर शिफ्ट कर दिया, बस मेरा ये वाला हाथ यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये जो लेफ्ट लेग है मेरा, ये पूरा का पूरा फ्री है। अगर मैं इसको ऊपर रख के भी आपको दिखाऊं तो देखो मैंने ऊपर रख रखा है पैर, उसके बावजूद भी मैं एक गियर शिफ्ट करता चला जा रहा हूँ। इसके अंदर 6 स्पीड का ट्रांसमिशन है, ये अच्छी बात है और काफ़ी आसान हो जाती है ड्राइविंग। सस्पेंशन क्वालिटी अच्छी है, सस्पेंशन क्वालिटी में कोई शिकायत नहीं है। आप देखिए हम घुमावदार रास्तों पे है, उसके बावजूद भी बॉडी रोल की शिकायत आपको इसके अंदर नहीं मिलेगी। तो अगर आपका बजट है, वही मैं बात करूंगा फिर से, 15 लाख रुपए का बजट है, ऑटोमेटिक गाड़ी लेना चाहते हैं, वो वहाँ पर IMT एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है। आपको इसके अंदर सारे फीचर्स मिलते हैं, सब कुछ मिल जाता है 15 लाख रुपए में, 18 लाख रुपए में। इनफैक्ट अगर आप डीजल लोगे तो 12 लाख रुपए का IMT वेरिएंट है किया सेल्टोस का, 12 लाख रुपए एक्स शोरूम की बात कर रहा हूँ। सेफ्टी के बारे में बात करें तो इसके अंदर 6 एयर बैग मिलते हैं। 15 लाख रुपए वाली अगर आप सेल्टोस ले लोगे उसके अंदर भी आपको 6 एयर बैग मिलेंगे, कर्टेन एयर बैग वगैरह सारा कुछ मिलेंगे, तो वहाँ पर सेफ्टी आपको पूरी मिल जाती है। ट्रैक्शन कंट्रोल आपको 18,30,000 रुपये मिलता है, 15 लाख रुपए में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलता। बाकी ABS EBD वगैरह ये सब चीज़ें स्टैंडर्ड है, वो आपको सब में मिल जाती है। ओवरऑल ड्राइविंग अच्छी है, पहले भी हमने आपके लिए किया सेल्टोस का ड्राइव रिव्यू डाला हुआ है, पूरा डिटेल ड्राइव रिव्यू, उसमें कोई शिकायत नहीं आती। हाँ, ADAS इसके अंदर नहीं आता है, वो जो है वो आपको टॉप एंड ट्रिम में मिलता है। अगर आपको ADAS की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर होगा। बाकी चिल्ड्रन क्रॉसिंग अहेड, स्कूल अहेड, ये सारे अलार्म्स इसके अंदर आते रहते हैं। फ्रंट कोलिजन वार्निंग, ये सब चीज़ें वार्निंग वगैरह आ जाती है, बट ADAS के कंट्रोल नहीं है। नॉर्मल क्रूज कंट्रोल आपको इसके अंदर ज़रूर मिलेगा। अब आप देखो जैसे ट्रैफिक भी हो रहा है आगे हल्का फुल्का, जब मैं गाड़ी को धीरे भी कर रहा हूँ तो मैं बस इस हाथ से गियर को शिफ्ट करता चला जा रहा हूँ और गाड़ी को चलाया जा रहा हूँ, वहाँ पे कोई परेशानी नहीं आ रही है। मतलब बहुत मज़ा आ रहा है गाड़ी को चलाने में। और लिटरली कसम से बता रहा हूँ मैं आपको, आप इसकी थोड़ी सी आपको इसकी आदत पड़ गई ना, आपको ज़्यादा मज़ा आने लगेगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। और इनफैक्ट जब आपके कंट्रोल में होती है ना गियर, कि आप जब चाहे गियर चेंज कर लो, तो वो जो एक रबड़ बैंड इफेक्ट आते हैं ट्रांसमिशन के अंदर, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, कि गाड़ी पूरा बहुत रेव कर रही है फिर गियर शिफ्ट हो रहा है, वो चीज़ महसूस नहीं होगी, क्योंकि आप अपने हाथ से गियर चेंज कर सकते हो, आपके पास कंट्रोल है चेंज करने का। वो कंट्रोल अपने आप में एक मज़ेदार चीज़ है। जब आपको पावर की रिक्वायरमेंट है, फटाफट गियर चेंज किया, नीचे करा, ऊपर करा, जैसे मर्जी करा, वो आपके कंट्रोल में है, सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं। तो आई गेस यहाँ पर जो है IMT का गेम बहुत बड़ा हो जाता है और यही एक इसकी अच्छी बात है। फिर से मैं बता दूं आपको, ये STX टर्बो TGDI पेट्रोल है, 18,30,000 रुपये से एक शोरूम है। और अगर आप STK प्लस IMT टर्बो पेट्रोल की तरफ जाएंगे तो वो 15 लाख रुपये एक शोरूम कीमत पे आता है। ये दो ऑप्शन है आपके पास, 15 लाख रुपए की SUV खरीदने जाते हैं 15 से 20 के बीच में, तो सेल्टोस में आपको ये दो वेरिएंट ऑप्शन मिल जाते हैं। इसी के साथ वीडियो को करते हैं अंत। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मैंने आपको कैसी जानकारी दी इसका भी फीडबैक आप कमेंट में आकर दें। और अगर आपने पहले कभी IMT ट्राई किया है और आपको पसंद नहीं आया था तो उसका भी रीज़न बताना कि आपको क्यों नहीं पसंद आया था, क्यों नहीं वाला रीज़न मैं जानना चाहता हूँ। और आपका भी बजट है 15 लाख रुपए का, तो क्या आप ऑटोमेटिक की जगह IMT की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये सूडो ऑटोमेटिक होता है, मतलब कि चाहते हैं ये बड़ा हो गया हम ऑटोमेटिक बने, बट इट इज़ अ गुड थिंग, इट इज़ अ गुड ट्रांसमिशन। आई थिंक
सबको एक बारी 2-3 दिन के लिए, मेरे को लगता है कि डीलरशिप को IMT 2-3 दिन के लिए ट्राई करने के लिए देने चाहिए, ताकि कस्टमर ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको समझ पाए। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपका ये काम करने के लिए आपका भाई बैठा है। मेरा नाम मानव है। जब भी गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सड़क पर आस पास के जितने भी लोग हैं उनका सम्मान करें, सुरक्षित ड्राइविंग एनवायरनमेंट बनाएं, एक अच्छे मानव बने। जय हिंद कहें।